गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 26 मार्च और जानेंगे आज 26 मार्च से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर यह सेशन आता है आप सभी के एग्जाम से इम्पोर्टेंस, ठीक है। और इसका जो PDF का लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स करंट को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब साथियों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकैब से विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट वन क्या है, देखिए निबल्ड। क्या है? निबल्ड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है मुंह मारना। मुंह मारना। समटाइम्स व्हाट हैपन, क्या करते हो आप जो एक बाइट लेते हो। कैसे लेते हो? मतलब कि अगर आप चॉकलेट खा रहे हो या फिर आप बर्गर खा रहे हो, ठीक है। सो टेक स्मॉल बाइट्स आउट ऑफ, दांत से काटना, ठीक है। क्या करना? दांत से काटना। अगर इस तरीके से कभी भी मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आपने क्या करना, उसको जो है प्रूफ करना, मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर जो उसको करके देखना है, ठीक है। मुंह मारना कहीं ना कहीं, निबल, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें इसके साथ, देखिए पिक है एंड नो, एंटरम से स्टीफ, क्लमसी, ठीक है। सो ये सभी आपने याद करते हुए चलना, साथ ही क्या करना है, यूज भी करना। और जो है स्पीक, डेफिनेटली योर इंग्लिश विल बी ब्रश अप if you try these things which I discussed with you. So example है, he nibbled a piece of bread while drawing a picture. चित्र बनाते समय उसने रोटी के एक टुकड़े को कुतर दिया। क्या? he nibbled a piece of bread while drawing a pictures. So while drawing a pictures what he did, he nibbled a piece of bread. उसने जो है जो रोटी का टुकड़ा था उसको जो है कुतर दिया। आई होप आप सभी को फर्स्ट वन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए क्या है, अटिपिकल। पार्ट्स स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है असामान्य। क्या है मीनिंग? असामान्य। क्या है? असामान्य, ठीक है। सो नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ टाइप, ग्रुप और क्लास। नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ टाइप, ग्रुप और क्लास, एक प्रकार, समूह या वर्ग का प्रतिनिधि नहीं, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो अनयूजुअल, अनटिपिकल, एंटोनिम से टिपिकल, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल। सो ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सभी जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूँ, द इकोनॉमिक of the province was atypical because it was particularly small. So प्रांत की अर्थव्यवस्था असामान्य थी। The economy of the province was typical because it was particularly small. क्योंकि ये विशेष रूप से छोटी थी। समझने की कोशिश करिए, ठीक है। 2-3 बार पढ़ोगे जो है माइंड में, जो आपका सब कॉन्शियस माइंड है पीछे वाला, उसमें बैठ जाएगी, ठीक है। देखिए कम से कम जो है कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग कि अगर आप किसी भी चीज़ को 3 बार पढ़ लेते हैं तो वो आपकी जो मेमोरी में स्टोरेज हो जाती है। हाँ ये भी रियल है कि आप जो है भूलते जरूर है चीज़ों को, और भूलना कोई गलत नहीं है, ये सामान्य है, सभी के साथ होता है भूलना, ठीक है। क्योंकि इतना सारा मटेरियल है, कहाँ तक याद रखेंगे, कुछ ना कुछ तो बाहर निकालना पड़ेगा अपने मटके से, ठीक है। मटका पानी उतनी ही ले सकता है जितना उसका साइज हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता, ठीक है। लेकिन मटका जो है पानी भी फालतू का नहीं लेगा, ठीक है। सही सही चीज़ें भरिए अपने माइंड में ताकि वो फ्रेश रहे हमेशा, ठीक है। नकारात्मकता, नेगेटिव से दूर रहिए, डिस्टेंस बना के रखिए आपके लिए और आपकी हेल्थ और साथ ही आपके फ्यूचर के एंड प्रेजेंट ऑल्सो इंक्लूड। सो इम्पोर्ट मतलब कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बहुत ही। नेक्स्ट है स्प्राइटली। स्प्राइटली पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है एंड मीनिंग है प्रमुद, प्रमुदित, आनंदपूर्ण, स्पेशली ऑफ ओल्ड पीपल, एनर्जेटिक एंड इन गुड हेल्थ। जो प्रमुदित का मतलब होता है आनंदपूर्ण, जो मतलब जो ओल्ड पीपल है उनकी हेल्थ को लेकर, जो उनकी एनर्जेटिक। अब आपने देखा होगा कि लगभग इस टाइम पर 40 साल के लोग जो हैं क्या मतलब कि इस तरीके से ओल्ड मतलब कि बूढ़े से लगने लग जाते हैं उन पर, ठीक है। उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। लेकिन पहले पहले जो है 60 ईयर्स वाले, अब तो 60 ईयर्स पे तो टल्ली हो जाते हैं, मतलब कि ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है। सो पहले 60 ईयर्स तक के इतना मतलब कि इनकी एनर्जेटिक होती थी। क्यों होती थी? देखिए कुछ एक
जो इम्पोर्टेंस पॉइंट्स है, देखिए एक तो पहले क्या नहीं था, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थे, सो पॉल्यूशन कम था, ये सबसे एक मोस्ट इम्पोर्टेंस है। और पहले ज़्यादातर लोग जो है हाथ से काम करते थे, ना कि वो किसी भी टूल्स या फिर मशीन की हेल्प लेते थे, इसीलिए। सो इसका सिनोनिम से एजाइल एंड बाउंसी, एंटोनिम से एपैथेटिक एंड इनएक्टिव। एग्जाम्पल, द वुमेन आर स्प्राइटली, क्लेवर एंड एमिएबल। महिलाएं चतुर और मिलनसार होती हैं। क्या होती है? महिलाएं चतुर होती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है डोसाइल। मीनिंग है इसका विनम्र। क्या है मीनिंग? विनम्र मतलब कि प्यार से, विनम्र। क्वाइट एंड इजी टू इन्फ्लुएंस, परसुएड और कंट्रोल। शांत और प्रभावित करने के लिए, आसान राजी करना या फिर नियंत्रण करना। कभी कभार आपके फादर जो है मतलब कि, या फिर आपकी मदर या फिर आप खुद एक दूसरे को कितने प्यार से मतलब कि डोसाइल मैनर की तरह उनको मनाते हैं, ठीक है। सो देखा होगा सभी ने, और जो है इसको मतलब कि किया भी होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी को कहीं ट्रिप पर जाना है, सो परमिशन तो लेनी पड़ेगी पेरेंट्स की, सो परमिशन लेनी पड़ेगी, सो डोसाइल मैनर अपनाते हैं इस बच्चे, ठीक है। सो सिनोनिम से इसके जेंटल एंड मीक, एंटोनिम से हेडस्ट्रॉन्ग एंड इनफ्लेक्सिबल, ठीक है। एग्जाम्पल, द वंस डोसाइल पॉपुलेशन हैज फाइनली राइज अप अगेंस्ट द रूथलेस राइज। सो एक समय की विनम्र आबादी आखिरकार निर्मम शासन के खिलाफ उठ खड़ी। क्या खड़ी हुई? एक समय की जो विनम्र मतलब कि डोसाइल वो थी, आबादी थी, पॉपुलेशन थी, वो निर्मम के अगेंस्ट जो है उठ खिलाफ उसके खड़ी हुई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमरस। क्या है ह्यूमरस? मीनिंग है इसका हास्यकर। क्या है मीनिंग? हास्यकर। सो फनी और मेकिंग यू लाफ, मजाकिया या फिर आपको हंसाने वाला है, उसको बोलते हैं ह्यूमरस। आपकी लाइफ में भी होगा जिसको आप ज़्यादा लाइक करते हो, पसंद करते हो, इस तरीके के लोग, कोई भी हो सकता है, एनीवन। सो सिनोनिम से इसके अम्यूजिंग, कॉमिक, एंटोनिम से बोरिंग एंड सीरियस। और कुछ ऐसे लोग भी जरूर होते हैं बोरिंग और जो हमेशा सीरियस रहते हैं हर बात को, ठीक है। एग्जाम्पल है, इट इज़ फेयरली इजी टू मेक अ ह्यूमरस एमिग्रुमी डॉग। सो विनोदी अमिग्रुमी कुत्ता बनाना काफ़ी आसान था, ठीक है। क्या था? इट इज़ फेयरली इजी टू मेक ह्यूमरस एमिग्रुमी डॉग। सो एमिग्रुमी डॉग बनाना काफ़ी आसान था, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं मेटिकुलस। क्या है मेटिकुलस? मीनिंग है इसका अति सावधान। अति सावधान मतलब कि अति मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, एक्सट्रीमली अलर्ट, वेरी केयरफुल एंड विद ग्रेट अटेंशन टू एवरी डिटेल। सो हर मतलब कि सभी डिटेल के साथ जो है हमेशा क्या रहना चाहिए? बिल्कुल ही केयरफुल रहना चाहिए, बहुत सावधान, और हर विस्तार पर बहुत ध्यान के साथ। सिनोनिम से एक्यूरेट, एग्जैक्ट, एंटोनिम से केयरलेस एंड फॉल्स। Example, many hours of meticulous preparation have gone into writing the book. So पुस्तक को लिखने में कई घंटे की सावधानीपूर्वक तैयारी की गई। Many hours of meticulous preparation have gone into writing the book. So पुस्तक को लिखने में कई घंटे की सावधानीपूर्वक तैयारी की गई, ठीक है। सो यहीं तक ये आपने मतलब कि ये सब याद रखना है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्या है मायर। ये कल की मैंने रिवीजन के तौर पर रखा है। मायर पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है कीचड़। टू सॉइल विद मूड और फॉल मैटर, कीचड़ या अशुद्ध पदार्थ से मिट्टी डालना। सिनोनिम से एंटेंगल, एंटोनिम से रिलीज। और एग्जाम्पल हम देखें क्या है? द व्हील्स गॉट स्टक इन द मायर, पहिए कीचड़ में फंस गए। आपने देखा होगा जब आप या तो आप बाइक राइड करते हो, ठीक है, या फिर आप कार ड्राइव करते हो, या फिर आप साइकिल चलाते हो, तो कभी कभार पहिया कीचड़ में चला जाता है, उस वक्त जो फीलिंग आती है बहुत ही बुरी सी होती है, और आपके जो है पैर और रखे जाए वहाँ पर। सो द व्हील्स गॉट स्टक इन द मायर, पहिया कीचड़ में फंस गया। वैसे तो कार से तो नहीं होता, कार में तो अंदर बैठते हैं, ठीक है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को जो है वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी होगी, ठीक है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन लगी, इसमें इंपॉर्टेंस जो भी आपको चाहिए था मिला, आपके एग्जाम पर्पस से, साथ ही आपके नॉलेज इंप्रूवमेंट्स है। सो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही जो है लाइक कर दीजिए,
ठीक है, और मिलते रहेंगे इसी तरीके से जीके फैक्ट्स की फैमिली में, आपसे जीके फैक्ट्स फैमिली करंट में, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।